ज्वाइन करने के टाइम टेक्स्ट आए हैं। तो चलिए, जिसने भी लिखा था न्यू मेंबर है उसको मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम दक्षा पटेल है, गुजरात से बिलोंग करती हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। लास्ट 3 ईयर से इस वर्क को कर रही हूँ, ठीक है, 3 साल से इस वर्क को कर रही हूँ। वैसे मुझे ज्वाइन करे 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। पहले 8 महीने मेरा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि बिजनेस को सीखना और टाइम लगा था। तो पहले 8 महीने मेरी टीम नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था मेरा 8 महीने का, तो वो 8 महीनों को मैं नहीं हुई, ठीक है। तो 3 साल से मैं इस वर्क को कर रही हूँ और बहुत अच्छी इनकम भी ले रही हूँ। यहाँ पे SED सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ मैं, यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ, ठीक है। और 39,000 प्लस की मैं इनकम ले रही हूँ, 39,000 प्लस की मैं यहाँ पे इनकम ले रही हूँ, ठीक है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भगवान जी ना इस दुनिया को बनाए और इस दुनिया को चलाने के लिए से कुछ नीति नियम बनाए और फिर सो गए। अभी इस दुनिया को चलाने के लिए भगवान जी कहीं से नहीं आते हैं, उनके जो नीति नियम है ना, उनके जो प्राइवेट कानून है इस दुनिया की प्रकृति के, उसी से ये दुनिया चलती है। कभी भी आपने कहीं देखा कि ये चीज करने के लिए भगवान जी आए, वो चीज करने के लिए भगवान जी आए? नहीं ना। बट हर एक नीति नियम से ना ये दुनिया चलती है, इसको भगवान जी ने बनाया, ठीक है। और अगर इन लॉस को, इन नियमों को अगर आपने जान लिया ना, तो आप समझ लीजिए कि आप ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में, पूरी लाइफ में हर जगह पे बहुत अच्छे से बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपको पैसों की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड में आप सक्सेस ही अचीव करोगे, ग्रोथ ही पाओगे, ठीक है। आपको अगर हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ भी आप अच्छी कर पाओगे बहुत अच्छे से। मतलब ऑल ओवर आप मेंटल पीस, जो कहते हैं ना इंसान को क्या चाहिए, तो इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है शांति की। शांति भी मिलेगी, मन की शांति। भूल गया चलो। तो मन की शांति भी आप इन लॉ को फॉलो करने से पा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ लॉस है जो आप जानते हो ऑलरेडी। सबसे पहला मैं ऐसे कौन कौन से नियम है वो समझाती हूँ। न्यूटन की गति का नियम किस किस में जाना है? न्यूटन की गति का नियम, गति 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 चलता रहता है ना। साइकिल है, चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। सीखा है, जाना है, ओके। तो ये है गति का नियम। गति का नियम क्या होता है कि अगर किसी साइकिल को आप देखो, सिंपल सा ऋतु ये है, ठीक है। ऋतु का जो चक्र है, जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठंडी आती है, गर्मी आती है, फिर बारिश आती है, ठीक है। दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है। तो ये समय की गति का नियम है। वैसे ये गति का नियम हर जगह पे लागू होता है, ठीक है। आपके काम में भी लागू होता है, आपकी जिंदगी में भी लागू होता है। ये मैंने दिन रात का और ऋतु का एग्जाम्पल दिया, बट ये नियम सिर्फ वहां पे नहीं, आपकी हर एक काम पे लागू होता है, हर जिंदगी के हर जगह पे लागू होता है, ठीक है। जैसे कि जन्म होना, फिर बच्चे से बड़े होना, बूढ़े होना, है ना, जीवन मृत्यु, हर चीज की एक गति है, वो चक्र चलते रहता है हर जगह पे। हर तरह का चक्र चलता रहता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहां पे भी आपका जाना आना, काम करना, है ना, वहां पे जो चैलेंजेस है उसको फेस करना, उसको सॉल्व करना, सारी वो भी एक चक्र है, गति है, गति चलती रहती है, ओके। सेकेंड नियम है जो है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि आप कोई भी चीज है हाथ में पकड़ो और छोड़ो, कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे जाएगी वो चीज? वो चीज जाएगी नीचे, हमेशा नीचे क्यों जाएगी? कभी भी आपने देखा कि भाई आपने कोई चीज छोड़ी और वो ऊपर गई या फिर टेढ़ी मेढ़ी गई? नहीं, क्योंकि ये प्रकृति, ये जो धरती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड रखती है और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है ना।
जिसको आप सिंपल सी भाषा में अगर कहो तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो अब देखो ये भी सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, जैसे जन्म मरण वो सर्दी गर्मी है ना, 3 4 सबके लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे लिए गर्मी है आपके लिए गर्मी नहीं है। हाँ हो सकता है वो जिसको पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा है ना, वहाँ पे अलग अलग वो पृथ्वी का आधा हिस्सा सूरज की ओर रहता है, आधा हिस्सा रहता है चांद की ओर, तो उस वजह से है। लेकिन मिलता सबको है बारी बारी, है ना, तो सबको मिलता है सारी चीजें इक्वली, सबके लिए सेम है। अगर आप में से कोई ये कह दो कि भाई मैं जन्म होकर के नहीं आई हूँ, मैं तो ऊपर से टपकी हूँ, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर किसी का जन्म होता है और हर किसी को ना छोटे 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 से बड़े 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 होते जाना है, फिर बूढ़ा भी होना है, तो हर किसी के नियम सेम है, तो सारे नियम सेम है, ठीक है, सारे नियम सबके लिए सेम है। अगर कोई ये कहते कि नहीं 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 मुझे तो डायरेक्टली बड़ा ही भगवान भेज दो, तो भगवान जी नहीं भेजते, छोटा बच्चा बन करके ही आना होता है, और जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ है आगे बढ़ेगी। सेम गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है। अगर मैं यहाँ से कोई जगह बोर्ड मान लीजिए मैं गलत हूँ, यहाँ से छोड़ूंगी नीचे ही जाएगा। मैं ना यहाँ पे सबसे मेरे एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी ना, वहां पे जाकर के छोड़ूंगी, तब भी नीचे जाएगा। मैं समंदर के बीच में जाऊंगी ना, वहां पे छोड़ूंगी ना, तब भी वो नीचे ही जाएगा। अब यही चीज अगर मैं प्रधानमंत्री जी को बोल दूं कि आप करो, उनके लिए भी वही नियम है। मैं लवली मैम को बोल दूं, उनके लिए भी वही नियम है। मैं धीरू भाई सॉरी मुकेश अंबानी जी को बोलूं कि भाई आप बोल को छोड़ो, शायद ऊपर चली जाए, नहीं नहीं, और डिस्टर्ब करवा ना, ठीक है। तो चाहे कोई गरीब है वो फुटपाथ पे जो सो रहे हैं ना, उनके पास मैं वो बोल दूं ना, तो उनके लिए भी वो नियम सेम है। तो चाहे कोई अगर चलो हम बड़े हैं, छोटे बच्चों को दे देंगे अपना वो बोल, तो उनके लिए भी नियम सेम, ठीक है। किसी बड़े बुजुर्ग को दे देंगे वो बोल, तो उनके लिए भी नियम सेम। यानी कि पृथ्वी के जितने भी नियम है, ब्रह्मांड के जितने भी नियम है, सब सेम, सब 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 सेम है सारे लोगों के लिए, है ना। वो कहते हैं ना कि माता पिता के लिए ना अपने हर बच्चे इक्वल होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड के लिए हम सब इक्वल हैं। और ये ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज पे वर्क करता है, वो है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या है, दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है ये। जैसे आपको मैं एनर्जी कैसे वर्क करती है उसका एग्जांपल देती हूँ। रेडियो है, रेडियो आप सबने यूज करा होगा। रेडियो पे अगर आप 102 नंबर घुमाएंगे ना, तो विविध भारती ही आएगा, ठीक है। 98.3 FM अगर चलाना है, तो 98.3 कांटे पे आप ना उसका बटन लेके जाओगे, तो वही आएगा, ठीक है। वहां पे फिर विविध भारती नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सा पंखे का रेगुलेटर होता है ना, 1 नंबर पे रखोगे अगर रेगुलेटर को, तो 1 की स्पीड पे ही चलेगा, 5 पे रखोगे 5 की स्पीड पे चलेगा, है ना। सेम तरीके से फ्रीक्वेंसी होती है, ओके। आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी महसूस करोगे, जो भी आप देखोगे, जो भी आप सुनोगे, वैसी आपकी एनर्जी क्रिएट होगी और वो इस ब्रह्मांड के अंदर जाएगी। और जैसी एनर्जी इस ब्रह्मांड के अंदर आपकी जाएगी ना, वैसी ही चीजें, वैसी ही आपके आसपास की दुनिया होगी, आपके आसपास के लोग होंगे, वैसी ही आपकी लाइफ होगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी सोचोगे, आप जो भी देखोगे, आप जो भी बोलोगे, आप जो भी सुनोगे, आप जो भी फील करोगे, वैसी ही एनर्जी आपके द्वारा, आपके बॉडी के द्वारा, आपके माइंड के द्वारा बनेगी आपकी तरफ से, और वही एनर्जी जाएगी और ब्रह्मांड उससे अनेक गुना करके आपको रिटर्न करेगा। सिंपल सी भाषा है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, समझ में आया। आज हम इस लॉ के बारे में जानने वाले हैं। न्यूटन की गति का नियम पढ़ने में आ गया,
न्यूटन का वो गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ने में आ गया, लेकिन ये जो नियम है ना ये पढ़ाई में आना जरूरी है, लेकिन इसको किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर या किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है ना। जो जरूरी है ना वो चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि नहीं, जो जरूरी नहीं है ना वो आती जाती है आती जाती है। ओके, तो अब आप में से मुझे बताओ कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और कितने लोग हैं जो नहीं जानते। जो जानते हैं वो वाई लिखो, जो नहीं जानते वो एन लिखो। जानते हैं वो वाई लिखे, जो नहीं जानते वो एन लिखो फटाफट। ओके, पूर्वा जी जानती है, ज्योति शर्मा जी जानती है, सोनू जी जानती है, पुष्पा जी जानती है, सुचित्रा जी जानती है। ओके, सीमा पाठक जी नहीं जानते, मंजू जी मंजू जी जानते हैं। ओके, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं और कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो नहीं जानते क्या वो लोग अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जिसने भी एन लिखा, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हो कि नहीं जानते, नहीं करते, मुझे बताओ, करते हो कि नहीं करते। सिंपल सी बात है, आप लोग ये कहेंगे मैम जानते ही नहीं तो यूज कहाँ से करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि बाय डिफॉल्ट ये हम यूज करते ही है, हम इस नियम को अपने लाइफ में लागू करते हैं। आपको जब पता नहीं, अब पता चल जाएगा ना, तो अब आपके हाथ में वो अल्लाह जी का जादुई चिराग आ जाएगा कि आप अपने मन मर्जी की चीजें ना अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात। कैसे अट्रैक्ट करते हो, कैसे यूज करते हो वो मैं बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। आप वो कहीं जा रहे हो, कहीं जाना है आपको और आपको डर है वहां पे टाइम पे पहुंचना है, बट लेट होने का डर है। आप सुबह उसी डर की वजह से लेट उठे, 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए आपको उठने में, फिर सारा काम धीरे धीरे लेट होता जाता है और आपके दिल में एक डर हो जाता है कि भाई मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे ना लेट नहीं होना है, मुझे लेट नहीं होना है। यही चीज बोलते भी ये है और सोचते भी वही, और फाइनली आप लेट हो जाते हो उस टाइम पे। या तो कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल आगे आ जाएगा, या तो कहीं कोई घातक ट्रेन की आगे आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आप लेट हो जाओ। ठीक है, जबकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है कि आप फिर भी टाइम पे पहुंच जाओ, है ना। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है फिर भी आप टाइम पे पहुंच जाओ, या फिर भी आप ना टाइम से 5-7 मिनट पहले आ जाओ, लेकिन फिर भी आप लेट होते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही अपने दिमाग में ये सिग्नल देना, एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं लेट हो जाऊंगी, मैं लेट ना हो जाऊं, है ना। तो वही चीज होती और ये जो ब्रह्मांड है ना उसमें आपकी एनर्जी गई कि इसको लेट पहुंचना है। ब्रह्मांड ने ऐसे ऐसे सारे सिचुएशन क्रिएट करे जिसकी वजह से आप लेट हो। ठीक है, उसी टाइम पे बच्चे ने कुछ कर दिया, उसी टाइम पे कोई जैसे होता है ना कि अभी हो गया गेस्ट आ गए तो होता है वो अट्रैक्ट होता है। ओके, तो वो अट्रैक्ट होता है। मैं आज ना सुबह से बोल ही रही थी कि मुझे ना 1 बजे मीटिंग लेनी है, टाइम से ज्वाइन करना है, और एंड टाइम पे हस्बैंड को फोन आया कि आ रहे हैं तो जीता जागता अभी का ही एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। क्लियर? तो जो सोचोगे, जो बोलोगे, जिस पे फोकस करोगे वो चीज होगी ज्यादा क्लियर। ये एक एग्जाम्पल है जो हर किसी के साथ होता है। अब सोचो, एक तो बहुत देर हो रही है, ऊपर से ना बिल्ली रास्ता काट देगी और वो क्या कहते हैं कि भाई अभी रुक जाओ, बिल्ली ने रास्ता काटा। एक तो डर है और उसकी वजह से आप नर्वस कर बैठ गए हो। सिंपल सी बात है, भाई लेट होना ही होगा। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियों के तहत आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, और इनफैक्ट ये 5 इंद्रियां अगर आप नहीं जान रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फिर भी आप यूज करते हो, और आपके आसपास के जो लोग हैं जिसकी आप लाइफ जी रहे हो, वो अभी जो आप बाय डिफॉल्ट सोच रहे हो, बाय डिफॉल्ट कर रहे हो ना ऑटोमेटिकली, वैसे ही अभी आपकी लाइफ है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी ना, वैसे आप करने लगोगे, फिर आपको जो चाहिए ना वैसी आपकी लाइफ मिल जाएगी, वही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे।
ठीक है। तो सबसे पहला जो है ना वो है दिमाग, सोच। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। हम यहाँ पे बहुत बार करते हैं, जब भी हम 3 बजे का सेशन लेते हैं ना, वहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम टीम नहीं बन पाई तो, लोग नहीं जुड़े तो। क्या सोचे उन लोग? नहीं जुड़ना, लोग नहीं जुड़े मतलब नेगेटिव सोचना। वहीं पे ना बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यस मैम हमें करना है, ये बहुत ईजी लग रहा है करना। तो ये तो डिफरेंट थिंकिंग हो गई। तो जो जैसा सोच रहा है ना वैसे ही उसको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अपने ही बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। क्या सोचते हैं कि भाई लीड नहीं आई तो, लीड अच्छी नहीं आई तो, हमने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए बट लीड प्रॉपर आएगी कि नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क रखते हैं। नेगेटिव सोच रहे हो ना तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो आपको बेस्ट लीड आएगी, या तो अच्छी लीड नहीं आएगी तो ज्वाइन नहीं होगी, है ना, या तो फिर लीड नहीं आएगी, वही आपको रिजल्ट होगा, बिकॉज आप वही चीज पे फोकस करते हैं। बट बहुत सारे मेंबर्स ये भी होते हैं कि भाई मैम बस लीड आएगी ना, मुझे अगर दिन के ना 5 मेंबर्स भी मिल जाएंगे ना चलेगा, 10-15 भी आ जाएंगे चलेगा, बस आनी चाहिए, है ना। बिल्कुल कुछ ना आ रहा है ना, उससे अच्छा है जितना भी आ रहा है वो आने लगे, मेरा काम स्टार्ट हो जाए, मेरा काम ना रहे। तो उनको ना वो 5-10 नहीं 15-50 भी लीड मिल जाती है, 100 भी लीड मिल जाती है, और उनके साथ में कभी कोई ऐड में या वो लीड के बारे में कोई झंझट भी नहीं सुनने को मिलती है। बट जो नेगेटिव सोच करके ना यहाँ एड रन करवाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उनको देखते हैं कुछ ना कुछ इशू चलते ही रहता है। ठीक है, तो ये होता है फर्क थिंकिंग का। जो सोचोगे, जिस चीज पे फोकस करोगे ना, वैसी चीज आपको मिलेगी। ठीक है, सेकेंड चीज होती है बोलना। आपने अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, अपने बड़े बुजुर्ग को बोलते हुए सुना होगा कि भाई शुभ शुभ बोलो, है ना, शुभ शुभ बोलो। बहुत बार वो बोलते होंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो, शुभ शुभ बोलो ना। क्यों? क्योंकि हमारे अगर आप देखो इंडियन कल्चर में भी बताया जाता है, माँ वो क्या गीता में भी लिखा हुआ है कि 24 घंटे में एक बारी माता सरस्वती हमारी जीभ पे विराजमान होती है, और जिस भी टाइम पे वो विराजमान होती है ना, उस टाइम आपने जो भी बोला ना वो सच हो जाएगा, वो सच हो जाएगा। और बहुत बार आपने ऐसा फिर भी करा होगा, अरे भाई मैंने आज सुबह ही ये चीज बोली होती है, काश मैंने उस टाइम पे कुछ और बोला होता, है ना। बहुत बार ये थिंकिंग में भी हो रहा होगा कि भाई मैं ना हम किसी को याद कर रहे हैं और उसका फोन आ गया, वो कहीं पे हमें टकरा गए, वो आ गए इधर से, फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी, है ना। कभी कभार हम कुछ चीजें सोच रहे होते हैं और वही चीज हो जाती है, तब भी हमें ये होता है कि भाई उस टाइम पे मैंने कुछ ये सोच लिया होता तो वो भी हो जाता। तो हमारी थिंकिंग पे, हमारी जीवा पे, है ना, हम जो सुनेंगे, हम जो फील करेंगे ना, हर एक चीज पे तथास्तु होता है। तथास्तु यानी कि माता सरस्वती विराजमान होती है। ठीक है, माता सरस्वती विराजमान होती है, ये भी कह सकते हो, या फिर ये जो ब्रह्मांड है ना वो हमेशा हमारी एनर्जी को तथास्तु बोलते रहता है, तथास्तु। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीजों पे तथास्तु लेना है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि तथास्तु हो रहा है, तथास्तु हो रहा है, तथास्तु हो रहा है। ये जो भगवान ने दुनिया बनाई है ना, उसमें भगवान ने एक ही चीज डाली हुई है, एनर्जी, और वो एनर्जी है तथास्तु। ब्रह्मांड को एक चीज आती है तथास्तु, मतलब देना आता है, लेना कुछ नहीं आता। आप जो भी चाहोगे वो देगा, जो भी चाहोगे वो देगा, तथास्तु ही बोलेगा, उसको मना करना आता ही नहीं। ठीक है, और ये दुनिया में हर एक चीज भर भर के है, भर भर के है, भर भर के है। जो लोग ये कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी चला जाएगा, है ना, बट आप सोचो ना, इनफैक्ट बहुत अच्छा दौर आना है। आप ये सोचो कि अभी जो टाइम है ना स्वर्णिम युग चल रहा है, पहले के टाइम पे पानी नहीं था, लोगों को कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता था, है ना। अभी तो घर घर में नल आ गए हैं, समझ रहे हो। तो अच्छा वक्त आ रहा है, और भर भर के दुनिया में लोगों को सारी चीजें ब्रह्मांड है वो दे रहा है। ठीक है, भर भर के लोगों को कायनात देने के लिए रेडी है।
आपको सोचना है। किसी ने सोचा कि भाई कैसे तो घर तक पानी पहुंचाया जाए, पहुंच गया, है ना। किसी ने सोचा कि कैसे हर घर में रोशनी हो, हर घर में रोशनी है। तो किसी की सोच का ही नतीजा है ये सारी चीजें। तो भर भर के आज की डेट में देखो कि वो हर चीज ना डेवलपमेंट अपडेट होती जा रही है और अच्छी होती जा रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी पहले कैसे चलती थी, आज की डेट में कैसे चल रही है, सोलार से आने लगी है इलेक्ट्रिसिटी। तो हर चीज को ना अपडेशन मिल रहा है और अच्छे से वो मिल रही है हमें चीजें। तो किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है, इनफैक्ट हर चीज का सॉल्यूशन मिलते जा रहा है और बेहतर होते जा रहा है। बस आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छे पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ठीक है। तीसरी चीज होती है देखना। देखना, चाहे खुली आंखों से देखो चाहे बंद आंखों से देखो। बंद आंखों से देखो तो विजुअलाइजेशन आप क्या करते हो, अच्छा देखते हो या बुरा देखते हो, वो आप चीज अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। और आप जो लाइव देखते हो अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के किसी भी चीज को, वो कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो। टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे रील्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वो भी कैसा देखो वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, विराट कोहली को जानता है हर कोई, है ना। वो जैकी श्रॉफ के बेटे का क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ को हर कोई जानता है। ये लोग ना आप देखो, टाइगर श्रॉफ है वो एक हीरो है जिसको टक्कर करता है, इनफैक्ट उससे भी ऊपर के लेवल पे है वो है ऋतिक रोशन। उसको ऋतिक रोशन के जैसा बनना था, उसने अपने घर का, अपना जो बेडरूम था वहां पे ऋतिक रोशन की फोटोज डाली। सचिन तेंदुलकर ने कपिल देव जी के फोटोज लगाए हुए थे, वो उन्हीं के बारे में देखता, उन्हीं को सोचता, उन्हीं के बारे में जानता, उन्हीं के जैसे बनने का पूरा प्रैक्टिस करता, सारा कुछ करता। ठीक है। सेम विराट कोहली, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए अपने दिलो दिमाग को ट्रिगर करा हुआ था, मतलब सोच बना ली थी, और उन्होंने भी सचिन तेंदुलकर के पोस्टर लगाए थे। और सही में आज की डेट में सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं विराट कोहली। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, मैंने 2-3 ही बताए ना। आप अगर किसी भी सक्सेसफुल इंसान की ना अगर बायोग्राफी चेक करोगे, उनकी जीवन कथा चेक करोगे, तो आपको वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चलेगा। उसमें आप देखोगे कि वो अच्छा ही सोचते थे, वो पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में सोचते थे, उनका फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे रहता था, वो बोलते थे हमेशा। शाहरुख खान को देखना, कहीं पे भी किसी भी जगह पे उनकी जुबान पे एक चीज हमेशा रहेगी, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। वो किसी पिक्चर में रोल प्ले कर रहे हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं उनका ये डायलॉग होगा ही, आई एम दी बेस्ट। वो अगर छोटी सी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, उसमें भी उनका ये डायलॉग आ ही जाएगा, आई एम दी बेस्ट। उनका कोई भी इंटरव्यू चेक कर लेना, कोई भी इंटरव्यू चेक कर लेना, आई एम दी बेस्ट। यस, मैंने लगाया हुआ है, मैंने लवली मैम का, सुरेखा मैम का पोस्टर बना करके मेरे फोन के वॉलपेपर में लगाया हुआ है। ठीक है। तो करना है, जिसके जैसा बनना है उनको देखो, उनको ही अच्छे से सुनो संगीत को। सिंपल सी बात है, देखो भाई, रोटी गोल बनानी सीखनी है ना, तो जो गोल बनाता है ना उसको ही देखना पड़ेगा, उसको ही जा करके उसके पास से ही सीखना पड़ेगा। जिसने कभी आटे को हाथ भी नहीं लगाया वो आपको रोटी गोल बनाना नहीं सिखा पाएगा। विराट कोहली अगर सचिन की फोटो ना लगा करके अमिताभ बच्चन जी की फोटो लगाता तो क्या वो छक्के मारना सीख पाता? वो अगर अमिताभ बच्चन की जियोग्राफी, हिस्ट्री, वो सब कुछ चेक करते रहता, उनको ही देखते रहता, तो क्या उनको वो मेंटालिटी आती कि भाई टीम को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने सदी को कंप्लीट करना है, कैसे 50 को कंप्लीट करना है, कैसे क्या वो होते हैं ना, स्ट्राइक कैसे डिफेंस करना है, कैसे ऑफ साइड स्पिन करना है, जो भी होता है वो नहीं होता है ना। तो जिसके फील्ड में हमें जाना है ना, वहां का जो सक्सेसफुल लीडर है ना, उसको अपने आसपास रखो,
ठीक है। इसके भी जैसे बनना चाहते हो इसको अपने आसपास उनके कांटेक्ट में बन सकते हो, बनो। नहीं बन रहे, नहीं उनके कांटेक्ट में नहीं हो तो एटलीस्ट उनके फोटो निकालो, उनकी जो भी आपको नॉलेज मिल रही है उनके पास वो इकट्ठा करो, है ना। और वो जैसे जैसे जो जो कर रहे थे ना सिंपल सा है वो करो, ठीक है। अगर वो चीज करके सक्सेसफुल हुआ है तो आप भी हो ही जाओ, क्लियर। तो ये देखना आपको। और अभी देखो दूसरी चीज देखना का एक और इफेक्ट होगा। अगर आप टीवी देख रहे हो, वहां पे देख रहे हो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सारी चीजें, तो क्या आएगा? वो क्या है, सीआईडी। कुछ तो गड़बड़ है है ना। कोई अगर कुछ भी कहेगा ना तो दिमाग में वही आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। कोई अगर आपके सामने हंस भी लेगा ना तब भी है ना, आपको दिमाग में वैसा ही सत्य आएगा कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है ना, ये तो नहीं है, वह तो नहीं है, वैसी ही चीज आएगी। वहीं पे आप थोड़ी देर भले आधे घंटे के लिए जेठालाल देख लो, मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। हंसना हंसाना ये अच्छी बात है, बट वो थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम वाले वो चीजें देखोगे तो आप भी एक तरह से ना उसी चीज में अटक जाओगे। अगर आप हॉरर देखोगे तो डर में ही रहोगे, ठीक है, डर में ही रहोगे, सीधी सी बात है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या उस चीज को देखोगे, ठीक है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देखते रहोगे, अगर आपको सास बहू की सीरियल देखते रहोगे ना तो सासू माँ बेचारी अच्छे के लिए कुछ बोल रही होगी ना, तभी यही आएगा कि ये तो ना पता नहीं क्या है, ठीक है, क्योंकि आप वही चीजें देख रहे हो। कभी भी ये सोचा है कि भाई सासू माँ है वो कुछ जो भी कह रही है इस नजरिए से देखो कि कुछ ना कुछ अच्छे के लिए बोल रही है ना। वही चीज मम्मी भी बोलती है, देखना अगर सासू माँ ने कुछ चीज कही है ना वही चीज आपकी मम्मी ने भी आपको 10 बारी अनगिनत टाइम बोल दिया होगा, लेकिन वहां पे आपको वो चीज नहीं आई क्योंकि सास बहू की सीरियल में वो सास और बहू का ही, और सास को वही लगेगा कि भाई बहू भी ऐसी, क्योंकि वो भी वही देख रही है, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत देखो, ठीक है, ऐसी चीजें मत देखो, अच्छी चीजें देखो और अच्छा सोचो तो वैसा ही होगा, आपके घर का माहौल भी वैसा होगा, क्लियर, समझ में आ रही है बातें। वही चीजें ट्रैक करोगे। तो पहला हो गया सोचना, दूसरा हो गया देखना, तीसरा हो गया बोलना, चौथा हो गया फील करना। आप जो भी फील करोगे, सिंपल सा है। चलो मैं मुझे इससे अच्छा एग्जांपल वो आ नहीं रहा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स होती है, और ये जो एग्जांपल देती हूँ ना वो अगर यहाँ पे कोई जेंट्स है ना तो वो भी फील कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइव हर कोई फील करता है। वो है एक फीमेल जो प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की करती है ना, कंज्यूम करती है, 9 महीने का जो टाइम होता है वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है पूरी फैमिली के लिए, और हर कोई उस चीज को विजुलाइज करता है। आप देखना, हस्बैंड एंड वाइफ बेबी को विजुलाइज करेंगे, उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम बच्चे के लिए ये करेंगे, बच्चे के लिए वो करेंगे, है ना। वही चीज घर के जो बड़े बुजुर्ग है, कोई बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो भी सेम मेरा छोटा भाई या बहन आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, उसको ऐसे रखेंगे, विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपको जो चाहिए ना उसके लिए करो, ठीक है, वही चीज आप करो, सेम चीज। आप सोच लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा मेहमान आ चुका है, आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे, किसको बताओगे कि भाई हमारे घर पे एक गुड़िया रानी आई या फिर एक बेबी बॉय आया, किसको बताओगे और किस तरह से बताओगे। सेम वही चीज अभी से बोलना स्टार्ट करो। अब इसको मैं अपने मोदी केयर पे लेकर चलूंगी ताकि आप रिलेट कर पाओ। आपको अगर 1 लाख की इनकम आ रही है तो सबसे पहले किसको बताओगे, मोदी केयर से 1 लाख की इनकम आई, सबसे पहले किसे बताओगे और कैसे बताओगे। हेलो मम्मी, मेरी इस महीने ना 1 लाख की इनकम आई है, मैं बहुत खुश हूँ। बस यही चीज बोलना स्टार्ट कर दो, यही अफर्मेशन है, यही अफर्मेशन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। थैंक
कि भगवान जी मेरी इस महीने 1 लाख की इनकम आ चुकी है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सिंपल, मैं डायरेक्टर क्वालिफाइड करना चाहती हूँ, भले ही मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ अभी, 5वें महीने में या 6वें महीने में मैंने बोल रखा है, लेकिन जब भी आएगा तब वो क्या कैसे खुश बोलोगे आप कि मैं ना डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गई, इस महीने मेरा डायरेक्टर क्वालिफाइड हो ही गया है ना। तो वही चीज अभी बोलना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स को बोलना है। आप अगर किसी भगवान का नाम लेना चाहते हो, आप जिस भी धर्म के हो, है ना, उसको बोलना चाहते हो तो वो बोलो। कोई माता जी है, कोई हमारे हिंदू धर्म में तो विनर भगवान है, कोई माता रानी है, कोई गणपति को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है ना। तो जिसको भी मानते हो ना, जिस भी शक्ति पे यकीन रखते हो, और किसी भी शक्ति को नहीं, तो जस्ट यूनिवर्स है, ये तो है यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं, उसको बोलो थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड के साथ बोलो। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया। अब उसको कनेक्ट करना है ग्रेटिट्यूड के साथ। एक और लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि आभारी होना। तो हर चीज के लिए आभारी हो जाओ, हर किसी को, छोटी बड़ी हर किसी के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर ऑफलाइन में कुछ सिखाया, कुछ गाइड किया, थैंक यू मैम आपने मुझे ये सिखाया। अगर डाउनलाइन से भी कुछ सीखने को समझने को मिला, थैंक यू, आपकी वजह से मुझे ये सब चीजें समझने को मिला। हम ना कभी छोटी छोटी बातों पे या थैंक यू नहीं कहते हैं, बस थैंक यू करना स्टार्ट कर दो। सुबह पे उठ के ही थैंक यू बोलो, थैंक यू आज मैं उठी, मेरी आंख खुली, थैंक यू अभी मेरी सांस चल रही है, चाय पी, थैंक यू मुझे चाय पीने को मिली, थैंक यू मुझे पानी पीने को मिला, है ना। थैंक यू मेरी लाइफ में इतने इतने अच्छे लोग हैं, मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा है, इतने अच्छे हस्बैंड है। जो अच्छे नहीं होंगे ना, वो अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरे टीम के मेंबर्स ने, मैंने जब कहा तो मुझे बहुत सारे मेरे टीम के मेंबर्स ने बोले कि ये सब मेरी सासू माँ मुझे सपोर्ट करती है, अब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं जो पहले नहीं करते थे। जस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसका अभी हम लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे। और मैं अभी लेकर के नहीं बैठी हूँ, एक्चुअली मेरे बॉक्स में पैक है मेरी बुक। लिखित में भी होता है, जो भी चाहिए उसको 21 डेज के लिए 21 टाइम लिखती हूँ, दिन में 2 बार। मैं ऐसे अपने लेवल्स को अचीव करती हूँ, अपने टाइटल्स को। जब जब मैंने जंप करा है ना, ये मैंने बहुत अच्छे से करा हुआ है। मैं मॉर्निंग में और रात को 21 टाइम लिखती हूँ। लाइक इस महीने नहीं लिखती, बट मैं प्रॉपर मंथ लिखती हूँ। लाइक अभी ये सितंबर चल रहा है, तो सितंबर 2024 में मैं SEB क्वालिफाइड हो चुकी हूँ, इतने PV के साथ या इतने बिजनेस वॉल्यूम के साथ, इस तरह से। ठीक है, ये 21 टाइम लिखती हूँ। नीचे थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अचीवमेंट, आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल भी हो जाती हूँ, और अपनी सिग्नेचर भी करती हूँ एंड ग्रेटिट्यूड। तो ये आप कर सकते हो, जो भी चाहिए वो लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लिखने में बहुत पावर होती है, लिखने में बहुत पावर होती है। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स आएंगे कि मैम अगर ऐसा होता तो हर कोई कर लेता, और हर कोई आज लाखोंपति करोड़पति होता। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है, तो इसमें 2 चीजें काम करती है। एक तो ये आपको पता नहीं है कि कैसे यूज करना है, दूसरा आप यकीन नहीं करते हो, इस वजह से। तो इस दुनिया को चलाने की जो सबसे मेन कड़ी है ना, वो है विश्वास। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, और ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक चीज तो है जो माननी पड़ेगी, आप हर एक चीज कर सकते हो, बट आप अपने जन्म का टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हो, ना मरण का टाइम डिसाइड कर सकते हो। वो ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है। इसका मतलब आपको ऊपर वाले की ये जो शक्ति है ना, उसका यकीन करना है, वो है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ है। ठीक है, इसका मतलब जो कुछ भी होता है ना, वो उसकी मर्जी से होता है। तो बस उस पे यकीन रखो, उसने आपको इस प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा करा है ना, तो मतलब उनको पता है कि आप ये कर सकते हो। सिंपल सा है, आपके 2 बच्चे हैं, मार्केट में गए हो उनके साथ, आपके पास 3-4 थैले हो चुके हैं, है ना, बैग्स हो चुकी है। आपके बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मम्मी हमें दे दो, हम भी आपकी हेल्प करके बैग उठा लेते हैं। एक बच्चा है 10-12 साल का, एक है 7-8 साल का। 7-8 साल वाले को कौन सा बैग दोगे, और 10-12 वाला है उसको कौन सा बैग दोगे?
आपकी कैपेसिटी जब कोडिंग दोगे ना, वजन वाला होगा वो बड़े वाले को दोगे, इससे कम वजन वाला छोटे वाले को, जो सबसे ज्यादा भारी होगा वो आपकी तरफ दोगे। क्यों? आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो जो ये ब्रह्मांड का हम सबका जो बच्चा है, उनको भी तो हमारी कैपेसिटी पता है ना। तो उसने अगर यहाँ पे लाया है ना, ये बैग मोहब्बत नासा हमें दिया है, तो उसको पता है कि ये इसे उठा पाएगा। ठीक है, उसने यकीन करा है, हमें उस पर यकीन करना है और हमें अपने आप पे यकीन करना है। ओके, तो हमेशा आपको बिलीफ सिस्टम अपने अंदर क्रिएट करना है और बोलना हमेशा पॉजिटिव रखो। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ना करो, हमें प्रॉब्लम्स बतानी भी है, उसका सॉल्यूशन भी चाहिए, लेकिन उसको कैसे बताना है, कैसे बोलना है, आप जो भी बोलोगे ना वो अट्रैक्ट होगा। सिंपल सा, अगर आपके साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं बट एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो हम जनरली क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप लोग लिखेंगे क्या बोलते हो, आप अपनी अपलाइन को क्या बताते हो, फटाफट फटाफट, क्योंकि हमें टाइम की यहाँ पे लिमिटेशन है। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ। आप अपनी अपलाइन को क्या बोलते हो कि मेंबर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं? लिखो, क्या बोलते हो, फटाफट टाइप करो, जल्दी जल्दी। आप अपनी अपलाइन को क्या बोलते हो उस टाइम पे? आपके साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं बट एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या लिखो? मैम लोग नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, क्या करें, आईडी एक्टिव नहीं की। ओके, बस 2 ही लोगों ने यहाँ पे आंसर करा। मैम लोग ज्वाइन तो कर देते हैं लेकिन एक्टिव नहीं हो रहे हैं। नहीं कर सकते, है ना, अपनी अपलाइन को बताते ही बाकी सबके लोग एक्टिव हो जा रहे हैं। देखो, हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो उसको डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में बोलो। जैसे कि वैसे मैंने कभी अपनी अपलाइन के साथ कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं करा है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कैसे बोलना है वो मैं बता रही हूँ। एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ओके, अब से आप क्या बोलोगे अपनी अपलाइन को, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। आईडी एक्टिव नहीं कर रहे हैं मेंबर्स, मैम मैं क्या करूँ? ओके, अब आपको अपनी अपलाइन से डिस्कस ऐसे करना है कि मैम लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं बट तब इनकी आईडी ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाए, उसके लिए क्या करें? आपको क्या चाहिए? वो लोगों की आईडी एक्टिव हो जाए, वही चाहिए ना। तो आप नेगेटिव वे पे क्यों जा रहे हो? वो एग्जाम्पल याद करो, लेट होने वाला, मुझे लेट नहीं होना है, मुझे लेट ना हो जाए, वही बोला ना, इस वजह से लेट हुआ। बट वहां पे अगर हम ये बोले ना, मुझे ना आज 5 मिनट पहले पहुंचना है, मुझे एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री ले ही लेनी है, हुआ तो वही ना। लेट ना पहुंचने का मतलब क्या है? टाइम से पहुंचना। तो वही बोला, मुझे टाइम से पहुंचना है, मुझे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाना है, उसके एग्जैक्ट टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना है। सेम वैसे ही मुझे ना, मैम मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना है, मुझे आपसे ये जानना है कि लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं, बट अब इनकी आईडी एक्टिव कैसे कराए कि जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ मेंबर्स एक्टिव हो जाए? क्या करें उसका, है ना? आईडी एक्टिव नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? वो नहीं कर रहे हैं, अब वो क्या करेगा? नहीं कर रहे हैं, उसका दबाव करेगा। अब आपने ये बोला कि मैम क्या करें कि इनकी आईडी एक्टिव हो जाए, तो अब तथास्तु किससे होगा? आईडी एक्टिव करे इससे, तो वो थोड़ा से ही सही, शायद 1000 से ही सही, 500 से ही सही, आईडी एक्टिव होगी। और जब उससे होगी ना, तो फिर बंडल के भी होगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, क्योंकि वो जो 2-4-5 लीड होगी ना, उसके ऊपर उसको बिलीफ आएगा कि सही है। ओके, अब आता है लीड की बात। मैम लीड आ ही नहीं रही है, मैम लीड नहीं आ रही है, क्या करें? अब क्या करना है? लीड चाहिए, ज्यादा चाहिए, और बहुत चाहिए, तो क्या पूछना है, क्या डिस्कस करना है? मैम और लीड लाने के लिए क्या करें? मैम लीड नहीं आ रही है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, मैम और लीड लाने के लिए क्या करें? मैम और ज्यादा लीड आए, इसके लिए कोई सजेशन दो। क्या कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लीड लेकर के आए, ज्यादा से ज्यादा टीम को ग्रो करा सके, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े?
ये होता है बोलने का फर्क, ठीक है। अब इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी चीज में भी, आपके जुबान पे भी पॉजिटिविटी आएगी, और आप जिसके साथ डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे डाउनलाइन, उनके साथ भी पॉजिटिविटी ही रहेगी। आपको पता है, आपकी ऑफलाइन के साथ आप जो डिस्कस कर रहे हो ना, वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वर्ड्स की एनर्जी उनके अंदर भी जाती है, तो उनको झेलना तो पड़ता है ना, भले ही वो कितने भी अच्छे हो, कैपेबल हो। और आप एक नहीं होते हो, कितने लोग होते हैं, हर कोई आकर के कहेगा कि नींद नहीं आ रही है, आईडी नहीं हो रही है, वो 10, 15, 20, 100 लोगों की एनर्जी नेगेटिव वाली ना 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 सुन सुन के इतना उनका दिमाग है, नेगेटिव नहीं होता है बट असर होता है, ठीक है। और वो असर कैसे दिखता है, चिड़चिड़ापन आता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी कोई टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, इस तरह से वो नेगेटिव करता है। तो इससे क्या होगा कि एक संतुष्टि भी मिलेगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्या बोलना है, किन शब्दों का यूज करना है, मैंने क्लियर कर दिया, ओके। अब लिखना बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, और फील करना जरूरी है। तो एटलीस्ट दिन का 10 मिनट सुबह उठने के बाद तुरंत, और रात को सोने से पहले 10 मिनट विजुलाइज करो, आंखें बंद करो, अपनी सांसों पे फोकस करो, और जो चाहिए ना उसके लिए वैसे बोलो जैसे मैंने कहा था कि मेरे घर पे में डेली गोयकाशिनम हो चुका है ना, मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए कॉल करा है, वैसे ही थैंक यू, मैं इस महीने डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुकी हूँ, मेरा बिजनेस वॉल्यूम इतना बढ़ चुका है, मेरा ये लेवल अचीव हो चुका है, वो बोलो, आंखें बंद करो और उसे फील भी करो। अब देखो बच्चे आ गए तो क्या क्या करोगे, कैसी खुशी होगी, सेम वैसे ही बच्चे को देखोगे ना, तो वो बच्चे की कल्पना करो कि भाई कितना प्यारा बच्चा है ना, उसके साथ हम सेल्फी ले रहे हैं, सबको स्टेटस पे अपलोड कर रहे हैं, सबको उसकी खुशखबरी दे रहे हैं, सेम उस टाइम पे जो फीलिंग है ना, वही फीलिंग आज लेकर के आएंगे डेली। वो जो 10 डायरेक्टर होने के बाद जो 3, 4, 5, 7, 8 हजार की इनकम आएगी, कल क्या होगा, घर वालों का क्या हाल होगा, वो सारी चीजें फील करो, बस इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी बट फोकस करने लगोगे तो होने लगेगा, और ये जितना जल्दी करने लगोगे ना, उतना जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा। दो जो टेक्निक है ना, दो जो टेक्निक वो आप बाई डिफॉल्ट यूज करते हो, एक तो एयर टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और एक है वाटर टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हाथ में पानी का ग्लास है और आप उसे ना बोलते सोचते हो या बोलते हो कि भाई मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। अब वो एनर्जी पानी में गई, हमारा बॉडी 70% पानी से चलता है, पानी से ही बना हुआ है, वो एनर्जी आपने पी ली, फिर वही मिलेगा, ठीक है। तो जब जब खाने के टाइम पे, पानी पीने के टाइम पे, हमेशा आप 3 टाइम 4 टाइम खाना नाश्ता जब भी करते हो ना, उससे पहले कुछ संकल्प करें, संकल्प यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोलें, ठीक है। हाँ, जैसे कि खाना खाने बैठे तो बोलो कि थैंक यू इतने अच्छे खाने के लिए, बहुत बढ़िया खाना है, इससे मेरे बॉडी को पूरा पोषण मिल रहा है। इस खाने को मेरे तक पहुंचाने के लिए जिन जिन हाथों से ये गुजरा है, जिन जिन की एनर्जी लगी है, उन सबको थैंक यू, एंड थैंक यू कि मैं इस खाने को खा करके अपनी बॉडी को हेल्दी बना रही हूँ, और मेरा जो गोल है, मेरा जो काम है, उसे अच्छे से कर पा रही हूँ, जिससे मैं अपना ये गोल है डायरेक्टर लेवल करना, मेरे बिजनेस को स्केल तक लेकर जाना, मेरी टीम में न्यू मेंबर्स को लेकर के आना, वो हो रहा है, ठीक है। एक ये उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। जब भी पानी पीते हो, पानी को एक हाथ में रखो, दूसरे हाथ उस पे रखो, उस पे भी वो एनर्जी दिखेगी, जो जो चाहिए। थैंक यू, मेरा इस महीने इतना बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है, मेरा ये हो चुका है, मुझे ये मिल चुका है, मैं ये अचीव कर चुकी हूँ, जो भी है बोलो, फिर उसे बोलो, ओके। ये वाटर टेक्निक एंड खाने की टेक्निक हो गई। सांस तो हम एवरी टाइम लेंगे, तो जब भी टाइम मिले ना, 2 मिनट के लिए भी आराम से बैठे हो तो डीप ब्रीथिंग करो और स्टक कर दो, लाइक फिर रोक दो। अब रोकोगे ना तो ये जो सबकॉन्शियस है ना, उसको तकलीफ होगी, अब उसको तकलीफ सहन नहीं होगी, उसको झटका लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों रुक गया। अब रोक कर के बोलो कि भाई मैं यहाँ पे इतनी इनकम ले रही हूँ,
ये वो बोलेगा ये से रोकोगे, वो हो गया चलो हो गया, बस तुम इसको रोकना बंद कर दो, फिर देख ब्रीथिंग छोड़ो। जब ये कंटिन्यू करोगे ना दिन में 2-3 बारी, देखना वो चीज़ भी जल्दी से होगी। और इसीलिए हमेशा सक्सेसफुल लीडर्स कहते हैं मेडिटेशन होती है, कि जब भी मेडिटेशन करते हो डीप ब्रीथिंग होती है, एयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सांसों के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर आपका जो भी गोल्स होगा, जो भी सपना वो अंदर जाएगा, और उस टाइम पे आपको ना उसको अचीव करने के बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। तो मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन जरूर करो, कर सकते हो तो नहीं, करे ही करो, ठीक है। अब इसके ना कुछ एग्जाम्पल से मैंने खुद ने नेक्स्ट में बताऊंगी कि मैंने हुआ है ना, ठीक है। तो मैं इसका यूज करती हूँ और मैं इसको अट्रैक्ट भी करती हूँ, मतलब मैंने करा, मैंने अचीव करा है ना। बट इसमें बहुत सारी चीज ऐसी हो जाएगी कि हम लोग ना शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं बट कंप्लीट नहीं करते, कंटिन्यू नहीं करते, ये गलती बहुत करते हैं लोग। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं, मैं नहीं करती, मैं भी करती थी, ठीक है। जैसे कि हमने जिम जाना स्टार्ट करा, 1 हफ्ते गए, 10 दिन या 15 दिन गए, फिर बंक करने लगे, ठीक है। हमने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करी, 10, 15, 20 पेज पढ़े रेगुलर, ठीक है, बस छूट गए उसका, ठीक है। तो स्टार्टर हम बहुत अच्छे हैं बट एंड नहीं करते हैं उस चीज को, तो करो कंटिन्यू। दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं रखते, है ना। हमने हफ्ते भर करा, 20 दिन करा, महीने भर करा, फिर वो छूट जाता है, तो छोड़ना नहीं है, कहीं पे भी है, किसी भी सिचुएशन में करना है, ओके। तो उसका रिजल्ट जल्दी मिलता है और फास्ट मिलता है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे मिलेगा, फिर जब भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका हम जीता जागता एक एग्जाम्पल आपके सामने लाएंगे, जो है लवली मैम। लवली मैम ने अपने गोल जीते हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम अभी अपना जो है चैट बॉक्स भी ओपन करेंगे, पहले मैं लवली मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। लवली मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप होस्ट ही है। थैंक यू सो मच रक्षा जी। लवली मैम बताएंगी उन्होंने कैसे इस टेक्निक्स को, इन सारी चीजों को यूज करके जो भी आज अचीव करा है, वो उसी की वजह से अचीव करा है। और मैं खुद भी बोल रही हूँ, और मैंने जो लिखा है ना, मैं बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल वो मेरा बॉक्स पैकिंग है, तो नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रक्षा जी, थैंक यू सो मच। अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव किया। शुरुआत जब मैंने की थी ना ऑनलाइन बिजनेस की, तब ऑनलाइन बिजनेस को कोई भी नहीं करता, कोई भी। मैं पहली पर्सन थी जो मोदी केयर को मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। तो चैलेंज बहुत ज़्यादा थे, है ना, कि समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करें, कैसे करें। तो मैंने उस टाइम पे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, ये इसके बारे में मैंने सुना। और जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट इस बुक को मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ में आ गया, जैसे दक्षा जी ने बोला कि हमारे विचारों में शक्ति तो होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता है। दूसरा, दक्षा जी ने बोला कि बोलने में भी पावर होती है। तीसरा, सोचने में पावर है, देखने में पावर है, बोलने में पावर है, विजुलाइज करने में पावर है, लिखने में पावर है, और वाटर टैंक है, सब यूज किया हुआ है मैंने, सब यूज। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ मैंने कैसे शुरुआत की। पहली बात तो, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की और मेरे साथ में लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम में मैंने पता क्या बोलना स्टार्ट किया, मैंने ग्रेटिट्यूड को यूज करना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ में बहुत अच्छे अच्छे लीडर ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे साथ अच्छे लीडर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कर रही थी। ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब वर्क करता है जब आप एफर्ट डाल रहे होते हो, जब आपने दिमाग के अंदर प्रेशर लिया हुआ होता है। विश्वका भार्गव मैम की आपने मीटिंग सुनी होगी, 2 दिन पहले, 1 दिन या 2 दिन पहले आई थी, जिसमें वो कहते हैं प्रेशर लो, जो चीज़ चाहिए ना उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, और ये भी सोचना स्टार्ट कर दो कि इस चीज़ को मैं अचीव कैसे करूँ। तो मैंने प्रेशर ले रखा था कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, मैंने प्रेशर ले रखा था कि भैया मुझे ऑनलाइन ही करना है, कोई और ऑप्शन है नहीं। मैंने प्रेशर ले रखा था, मुझे ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। प्रेशर मैं ऑलरेडी लेके बैठी थी, और ये भी सोच रही थी कैसे करना है। तो एक तरफ तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी, है ना, एक तरफ मेरे एफर्ट्स चल रहे थे ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं यूज कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो एफर्ट्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्ट्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब ये दोनों मिल गए ना, तो पता है क्या हुआ, कमाल हुआ।
कमाल ये हुआ कि आज मैं ऑनलाइन क्वीन मानी जाती हूँ, है ना। अभी आपको वर्क सिखाऊंगी मैं, ऑनलाइन क्वीन मानी जाती हूँ। जब शुरुआत हुई थी इसलिए ये टैग मुझे मिला हुआ है। ऑफलाइन वाले मेरे बारे में ऐसे ही बोलते हैं, ऑनलाइन क्वीन के नाम से जानी जाती हूँ। सो ये हुआ कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ती चली गई। जब मैंने बोलना शुरू किया कि मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे साथ में अच्छे अच्छे लीडर्स ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया और मेरा बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो गया। फिर तो मुझे जो भी इनकम चाहिए वो इनकम में लिख देती हूँ कि थैंक यू सो मच कि मेरा डायरेक्टर अचीव हो गया है, तो डायरेक्टर अचीव हो गया, थैंक यू सो मच गॉड। मैं पहले पता है सुबह जब मैं उठती हूँ ना, आज भी सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ, है ना, मुझे आंखों से साफ साफ दिखाई देता है एंड मैं तरीके से ठीक हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मोदी केयर जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, फैमिली के लिए भी बोलती हूँ, है ना। तो हम सुखी रहेंगे, ये चीज़ मैंने देखी है ना। मैंने चीज़ देखी कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है, हम सुखी हैं, लेकिन सुखी हम तब होंगे, प्रॉपर सुखी हम तब होंगे जब हमारा घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो घर परिवार के लिए भी बोलती हूँ। और फिर मोदी केयर के लिए क्या बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी और इससे मैं अच्छी खासी अपने पूरे हो रहे हैं और मान सम्मान भी इस बिजनेस से मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है, मेरे सारे सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप मुझे खुद बताओ, आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है कि बहुत बदमाश है, घर में शरारत करता है ना, बहुत बदमाशी करता है और आपको बहुत तंग करता है, आपको उल्टे तो भैया जल्दी चल रही है। थोड़ी देर कोई तो सुन ले क्या कह रही हूँ, ऐड करने वाली हूँ बस। ये आ गया। प्यार करोगे, किस बच्चे के लिए आपको कुछ करने का मन करेगा, बच्चा नंबर 1 या बच्चा नंबर 2, बताओ। ये जो बदमाश बच्चा है इसका नंबर 1 है, ये बदमाश, और ये जो शैतान बच्चा है ये बदमाश बच्चा नंबर 1 एंड अच्छा बच्चा नंबर 2। तो अच्छे बच्चे के लिए करोगे ना। ऐसे हमारे बिजनेस में भी होता है, ऐसे भगवान के में भी होता है। अगर कोई, देखो मैंने एक चीज नोटिस की है, अब मुझे 5 इयर्स का मेरा करियर हो चुका है और मैंने इस करियर में, है ना, बहुत सारे लोगों को झेला भी है। बहुत सारी डाउनलाइंस थी मेरी जिनको मैंने झेला भी है ना। और कुछ डाउनलाइंस ऐसी थी जो मैंने उनको झेला बट वो टिकी नहीं, वो चली गई। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जिनकी शिकायत करने का लहजा होता है, यानी कि देखो बिजनेस है, चैलेंज आएंगे, सबको आते हैं चैलेंज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनको चैलेंज आ रहे हैं किसी और को नहीं आए, हर किसी को आते हैं। जो इस बिजनेस को कर रहा होता है ना उसको आ रहे होते हैं, मुझे भी आए थे, मेरी अपलाइन को भी आए थे, मेरी सारी डाउनलाइंस को आते हैं। लेकिन एक होता है कि हम शिकायत करें, मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, मैडम मेरी डाउनलाइन ऐसी, और बिजनेस में ये नहीं हो रहा, बिजनेस में वो नहीं हो रहा, लीड्स नहीं आ रही, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक होता है शिकायती लहजा, ठीक है, और एक होता है सॉल्यूशन पर बात करना, जैसे अभी दक्षा जी ने बताया था, सॉल्यूशन पर बात करना। तो अगर आप अपनी अपलाइन से, डाउनलाइन से सॉल्यूशन पर बात करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और समय की बचत भी होगी और क्या होगी, बरकत होगी, बरकत। जब हम शिकायतों पर फोकस करते हैं तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। एक चीज का ध्यान रखना, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। और जब ये हमें पता है तो क्यों ना अच्छा बोलो, क्यों ना अच्छा सोचो, क्यों ना सॉल्यूशन पर बात करो, है ना। तो चैलेंज सबके साथ में आते हैं। तो एक तो ये है कि शिकायत करो, तो शिकायत में क्या होता है कि कुछ फायदा नहीं होता, भगवान को तथास्तु कर रहा होता है तो कोई फायदा नहीं होता। और एक होता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं, तो रास्ता निकलता है और लोग आगे बढ़ते हैं। जो इंसान शिकायत करता है और जो इंसान ब्लेम करता है, वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं करता, क्योंकि वो वही सोच रहा होता है, वही बोल रहा होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो इंसान शिकायत कर रहा होता है या जो इंसान ब्लेम कर रहा होता है किसी को, वो कभी बरकत नहीं करता, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वही हमारे साथ में होता है। तो वही सोच रहा होता है, वही बोल रहा होता है। और जो इंसान सॉल्यूशन पे फोकस करता है वो बरकत करता है, क्योंकि उसको रास्ता मिलता है, उसको रास्ता मिलता है, वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो ग्रैटिट्यूड करते हैं, जैसे आपकी जो भी अपलाइन है, आज मेरी जो भी अपलाइन है, कितना भी सपोर्ट मिला हो, तभी मिला, सपोर्ट तो मिला है ना,
तो मैं अपनी हर एक अपलाइन का थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अपलाइन ऐसे थे मेरे, मैंने नीचे से शुरुआत की थी। पहली अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आगे बढ़ाया। फिर दूसरी अपलाइन ने मुझे हाथ पकड़ाया, मुझे उससे आगे बढ़ाया। फिर तीसरी अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ाया, मुझे फिर उससे आगे बढ़ाया। फिर चौथी अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे और आगे बढ़ाया। तो हर एक अपलाइन ने सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं सभी अपलाइंस के लिए थैंकफुल होती हूँ। तो देखो, जब हम हमारे अपलाइंस के लिए थैंकफुल होते हैं तो बरकत होती है। जब हम गॉड के लिए थैंकफुल होते हैं तो बरकत होती है, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होते हैं, बरकत होती है। इस चीज का ध्यान रखें। और मैंने अभी आपको एग्जांपल 2 बच्चों का इसलिए लिया था क्योंकि अगर हमारी डाउनलाइन को हमने सपोर्ट किया और वही डाउनलाइन अगर हमको उल्टा सीधा बोले या हमारे लिए थैंकफुल ना हो, तो दोबारा कोई काम करने का मन करता है हमारा उसके लिए? नहीं करता। ऐसे ही भगवान है। हमारा बच्चे का मैंने एग्जांपल लिया था, बच्चा अगर बदमाश है तो मन करता है उसके लिए काम करने का? नहीं करता। ऐसे ही भगवान है। जब हम भगवान को है ना ब्लेम कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, तो भगवान भी गुस्सा होता है। ठीक है ना? तो थैंकफुल रहो। जो मिला है ना उसके लिए थैंकफुल रहो, और जो चाहिए ना उसके लिए एडवांस में थैंकफुल रहो। जब आप एडवांस में जो मिला है उसके लिए थैंकफुल हो, है ना, और जो आपको चाहिए उसके लिए थैंकफुल हो, तो वो आपको मिलता चला जाता है। रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। पहले तो आपको जो चाहिए ना वो डिसाइड कर लो कि भैया मुझे ये चाहिए। मैंने अभी हाल ही में इसी साल में जब मैंने देखा कि मेरा 1.5 साल का लगभग ब्रेक सा लग गया, मतलब उतना काम नहीं कर पाई जितना काम मैं करती हूँ ना, पिछले 1.5 साल में उतना काम नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में क्या क्या इशू रहा। ठीक है ना? तो फिर मैंने जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने डिसाइड किया कि अब अच्छे से काम करना है, एंड डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया ब्रेक, बहुत हो गया एक इनकम के ऊपर, अब तो मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो डिसाइड कर लिया कि भैया ये करना है। डिसाइड कर लिया कि रेड डायमंड बनना है। डिसाइड कर लिया कि अब बड़ी इनकम चाहिए, अब बड़ी इनकम चाहिए। डिसाइड, अब पता तो है कि बड़ी इनकम आएगी कैसे, ये तो सबको ही पता है। तो डिसाइड कर लिया, पता है रास्ते अपने आप बनते चले गए, अपने आप रास्ते बनते चले गए, अपने आप लेग्स बनती चली गई, अपने आप लोग आगे बढ़ते चले गए, तो सब कुछ अपने आप होता चला गया। तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है? आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या। 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, सोच लो। उसके बाद में क्या चाहिए? टाइटल चाहिए, सोच लो। अब बस फिर क्या करना है, अब आपने यहाँ सोच रखा है मुझे 1 लाख इनकम चाहिए, टाइटल चाहिए, 1 लाख इनकम चाहिए, ये टाइटल चाहिए, 1 लाख इनकम चाहिए, टाइटल चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? अच्छा, मुझे है ना यहाँ से लोगों को ज्वाइन कराना है, ये लेग उठानी है, ये लेग उठानी है, ये लेग उठानी है। कैसे उठेगी, कैसे उठेगी, ये करना है, वो करना है। अब आपका पूरी पिक्चर आपके माइंड के अंदर चल रही है। आप क्या सोच रहे हो? अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो इस लेग को डायरेक्टर निकाल दूं, इस लेग को एलबी निकाल दूं, इस लेग को एलबी निकाल दूं, ये टाइटल ले लूं, 1 लाख की इनकम मुझे आ जाएगी। तो आपके माइंड के अंदर एक वो चल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, और अचीव करने की पूरी प्लानिंग आपके माइंड के अंदर चल रही है। तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अचीव करने की प्लानिंग कर रहे हो अपने माइंड के अंदर। पता है भगवान कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो और सुबह शाम थैंक यू बोल रहे हो, या थैंक यू मुझे 1 लाख की इनकम आ गई, थैंक यू मुझे 1 लाख की इनकम आ गई। तो पता है भगवान क्या करेगा? एक तरफ तो आपने प्रेशर ले रखा है उस चीज को अचीव करने का, एफर्ट्स डाल रहे हो उस चीज को अचीव करने के लिए, और थैंक यू बोल रहे हो, पता है, और लिख भी लिया आपने, सारी चीजें यूज कर ली, सोच रहे हो उसके बारे में। आपने पोस्टर लगा लिया उसका, अपने सामने पोस्टर लगा लिया, देख रहे हो आप उसको, उसके बारे में बोल रहे हो, उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, उसको विजुलाइज भी कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू भी बोल रहे हो, है ना, लिखा हुआ भी है। तो पता है क्या होगा कि एक तरफ आप सोच रहे हो, सोचने की पावर काम कर रही है, प्लानिंग चल रही है आपकी, वो पावर काम कर रही है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, वो सब काम कर रहा है, और दूसरी तरफ लॉ ऑफ प्रोटेक्शन भी काम कर रहा है ना, ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है आपका। तो क्या रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और वो अचीवमेंट्स आपको मिल जाती है। और जब आपने सिर्फ सोच लिया और ना थैंक यू बोल रहे हो और ना कुछ और कर रहे हो, तो पता है अड़चने बहुत आती हैं। ठीक है? तो पहले तो ये सोचो चाहिए क्या, उसके बाद में प्लानिंग करो कैसे कैसे आएगा, फिर एफर्ट्स डालो, उसको लिख लो, रोज देखो, और रोज उसके बारे में बोलो, और थैंक यू जरूर बोलो। अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। ठीक है ना? कि थैंक यू मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम देने के लिए, इस महीने में मैं यहाँ पे 1 लाख की इनकम अर्न कर रही हूँ, ये वाला टाइटल ले चुकी हूँ। तो ऐसे करो आप। ठीक है? इस बुक को आप जरूर पढ़ना। अब मैं आपको कुछ अपनी अचीवमेंट्स दिखाती हूँ। अभी लेटेस्ट अचीवमेंट दिखाती हूँ। ये रहा, ये पता है मैंने कब लिखा था? अगस्त में। और अगस्त के महीने में मेरी इनकम मतलब अगस्त के महीने में जो मेरी इनकम थी वो कितनी थी मुझे तो, हाँ, अगस्त के महीने की इनकम मेरी 4,41,000 थी। अब सितंबर के महीने की इनकम तो आएगी। तो ये मैंने इनकम आने से पहले लिखा था, क्योंकि आपको पता है ना
आप लोग इस बात को जानते हो कि इनकम तो पूरा महीना कंप्लीट करने के बाद आती है, और ये मैंने अगस्त की शुरुआत में लिखा था। अब आप यहाँ देखो मैंने इनकम क्या लिखी है, जुलाई अगस्त सितंबर, क्या इनकम लिखी है, 4 लाख। 4 लाख की इनकम लिखी है, और बताए मेरी इनकम अगस्त के महीने में 4 लाख आ भी गई। 4,41,000 की इनकम थी मेरी अगस्त मंथ में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जो बुक है ये आपको किसी बुक स्टोर में मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लेना। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और कुछ और चीजें आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फटाफट दिखाती हूँ। देखो अब मैं आपको मेरे पुराने गोल्स दिखाती हूँ। पुराने गोल्स, मेरा गोल चार्ट है, पहले का बना हुआ है, आज का बना हुआ नहीं है, पहले का बना हुआ है, और ये अच्छा है कि मैंने साफ सुथरा सा बनाया था। अब देखो गोल चार्ट मेरे पास में है भी नहीं, पता नहीं कहाँ फिक गया होगा, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास में। तो ये गोल चार्ट मैंने बनाया था बहुत टाइम पहले, जब मुझे बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तभी बनाया था, स्टार्टिंग में ही बनाया था। ठीक है, अपनी ज्वाइनिंग के 6 महीने 7 महीने बना लिया होगा, याद नहीं है मुझे कब बनाया था। तो मैंने यहाँ पे गोल चार्ट बनाया था, तो रिजल्ट बेस्ड गोल्स और प्रोसेस बेस्ड गोल्स, है ना, ऐसा करके बनाया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा था शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ ना 6 से 12 महीना, है ना, 12 महीना 1 साल की इनकम। तो 12 महीने की इनकम जो मैंने यहाँ पे लिखी है 10,000 लिखी है, 10,000 लिखी है। 6 महीने की इनकम 5,000 लिखी है, लेकिन 12 महीने की जो इनकम है मैंने 10,000 लिखी है। पता है 12 महीने में मेरी इनकम 10,000 तो नहीं थी, लेकिन 8,000 आ गई। तो यहाँ तो मैंने पता है कितनी लिखी है, 2 साल की इनकम मैंने 30,000 लिखी है। 2 साल में मुझे 30,000 तो नहीं आई, पर 32,000 आ गई। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मैंने गोल्स लिखे हैं वैसे ही वैसे कंप्लीट हुए हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो शुरुआत में मैंने बहुत छोटी इनकम लिख डाली, और तीसरे साल में मैंने बहुत तगड़ी इनकम लिख डाली, बहुत तगड़ी इनकम। पहले देखो ऐसा है कि 2 साल में आप आराम से 1 लाख की इनकम अर्न कर सकते हो। जैसे अभी जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि 2 साल में आराम से आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो मैं किसी दिन आपको समझा भी दूंगी। एलबीज की हेल्प से कर सकते हो, जो हमारी लीडरशिप बोनस लैक्स, लीडरशिप एलबी लैक्स होती है ना, उनकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 2 साल में मेरी इनकम 30,000 पहुंच गई। अब ये देखो रिटन गोल्स की पावर देखो, लिखे हुए गोल्स की पावर देखो। फिर मैंने यहाँ पे 3 साल में लिखा था कि 2 से 3 साल के बीच में मेरी इनकम लगभग 3 लाख के आसपास रहेगी, है ना, 2 से 3 साल में। तो 2 से 3 साल में मेरी इनकम 1 से लेकर 3 लाख के आसपास रहेगी। तो मैं 3 लाख की इनकम लिख दी तीसरे साल में। अब आप खुद सोचो 30,000 से 3 लाख की दूरी कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। दूसरे साल में इनकम 30,000 लिखी है मैंने, और तीसरे साल की इनकम मैंने कितनी लिख दी, 3 लाख। अब 30,000 से 3 लाख की दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बट नॉलेज नहीं थी, बस ऐसे ही लिख दिया, मन किया और लिख दिया। तो पता है क्या किया भगवान ने भी, क्या कहते हैं ना, रिटन गोल्स में पावर होती है, रिटन गोल्स में पावर होती है। भगवान ने भी मुझे इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा पे आउट 32,000 से और सीधा 2,85,000 हो गया। तीसरे साल में मेरी जो तीसरा साल था, 36वां महीना था, मेरी इनकम 2,85,000 थी, है ना। और मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पर 3 लाख की इनकम लिख रखी है। तो जुलाई के महीने की मेरी ज्वाइनिंग है, तो जुलाई से पहले आता है अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा फंड्स दिए थे, जैसे इस महीने कंपनी ने मुझे 70,000 ज्यादा दिए है ना, कोई मैंने वो 2 करोड़ का जो पूल है उससे मुझे 70,000 आए हैं। ऐसे ही अप्रैल के महीने में भी कुछ अचीव किया होगा, मुझे तो याद नहीं क्या अचीव किया था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फंड मुझे दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट हुए थे। 3 लाख, यानी कि भगवान जी ने मेरे अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट करवा दिए। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 लाख लिख रखा था। बाकी तीसरे साल की इनकम मेरी 2,85,000 हो गई थी। अब आप देखो 5 ईयर प्लस, अभी मुझे जुलाई के महीने में ही 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। 26 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग है। ठीक है, 26 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग है, और 26 जुलाई को मुझे 5 इयर्स कंप्लीट हुए। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है लग्जरी कार। आप देख सकते हो क्या लिखा है 5 ईयर प्लस पे, लग्जरी कार। अब आप बताओ मेरी लग्जरी कार कब आई थी, 9 अगस्त को। मिल गई, मिल गई ना। फॉरेन ट्रिप मिल गया ना, 22 जुलाई को गई थी ना मैं, 22 जुलाई को दुबई घूमने गई थी ना, मिल गया फॉरेन ट्रिप, देखा। एंड 5 लाख प्लस की इनकम। अभी कुछ दिन महीने पहले मेरी इनकम कितनी थी, कोई बता सकता है। अभी कुछ महीने पहले मैं 2.5 लाख पे अटकी पड़ी थी, 2.5 लाख पे। किसी महीने 2,54,000, 2,56,000, 2,18,000, 2,10,000, ये मेरा पे आउट आ रहा था। 2.5 लाख पे मेरी इनकम अटकी पड़ी हुई थी। और कितने लंबे समय से अटकी पड़ी थी 2.5 लाख पे इनकम, मेरे हिसाब से 1.5 साल से मैं 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख कमा रही हूँ ना। पिछले 1.5-2 साल से मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ, 1.5 साल से एटलीस्ट मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ।
तो लगभग 1.5 साल से 2.5 लाख में मेरी इनकम अटकी पड़ी थी। अब आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 5 लाख प्लस की इनकम। तो भगवान ने मुझे फिर से तेज दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? फिर से तेज दौड़ाया। इस महीने की इनकम तो मेरी 4,41,000 थी, लेकिन कंपनी की वजह से मुझे 60,000 के आसपास क्या मिला, 70,000 के आसपास मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिली थी। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम मिली थी। तो मेरी इनकम जो इस महीने आई वो आई 5,12,000। तो आपने देखा रिटर्न गोल्स कंप्लीट होते हैं। एक चीज मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं रिटर्न गोल्स सिर्फ हम बनाते हैं, हमारी कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स है वो भी बनाते हैं। इनको आप जानते होंगे, प्रमोद आचार्य सर है, प्रमोद आचार्य सर। तो प्रमोद आचार्य सर मतलब अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे और सुसाइड करने वाले थे, बट सुसाइड करने गए नहीं, कुछ लाइफ में मिल गया इनको इसलिए सुसाइड करने गए नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, इनको बस 3-4 चीजें चाहिए थी। तो ये सपने इन्होंने अपने लिख रखे थे, 3-4 सपने थे जो इनको चाहिए थे, वो सपने इन्होंने लिख रखे थे। इनको बस 30,000 के आसपास की इनकम चाहिए थी उस टाइम पे। ये मेरे हिसाब से 1994 की बात है ना। एक खुद का घर चाहिए था, एक कार चाहिए थी, और नीचे की जो लाइन है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये इनके सपने थे जो इनको चाहिए थे, और इन्होंने भी अपने सपने लिख रखे थे। कहते हैं ना रिटन गोल्स में पावर होती है, लिखे हुए सपने जल्दी पूरे होते। तो मैं आपको इनको दिखाती हूँ, इनकी जर्नी थोड़ी सी दिखा देती हूँ। तो ये इनके सपने थे जो बारी बारी से पूरे होते चले गए, है ना। लेकिन ये पूरे कब हुए? जब ये मोदी के बिजनेस के अंदर आए। जब ये मोदी के बिजनेस के अंदर आए ना, तब उनके सारे सपने पूरे होते चले गए। जैसे ये घर है, कार है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से बिजनेस है। ये नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है ना, ये बिजनेस है। तो सारे सपने इनके पूरे होते चले गए, लेकिन कब हुए? जब ये मोदी केयर में आए। तो मैं आपको मोदी केयर की जर्नी बताती हूँ उनकी। ये इन्होंने और भी सपने लिख रखे हैं, ये सारे रिटर्न गोल्स है, इन्होंने अपने रिटर्न गोल्स दिखाए थे। ये इनका मर्सरीज का सपना है मेरे हिसाब से। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गोल फॉर मर्सरीज बेंच। मर्सरीज बेंच का सपना है। मर्सरीज बेंच इन्होंने लिखी थी, इन्होंने लिखा था कि 2009 में ये वाली कार चाहिए, व्हाइट कलर की होनी चाहिए, पता नहीं कौन सा लिखी है, होंडा लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में 2012 में इन्होंने कोई ओपन जीप लिखी हुई है। ये इन्होंने सपने लिखे थे। अभी इनके जो सपने हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, पूरे भी हुए थे। तो इन्होंने अपने जो ड्रीम्स हैं वो ऐसे लिखे थे, इस तरीके से इन्होंने अपने ड्रीम्स लिखे थे। जिसमें कोई होंडा की कार है व्हाइट कलर की, जो इनको 2009 में चाहिए थी। 2012 में इनको ओपन जीप चाहिए थी। एंड उसके बाद में दिसंबर में इन्होंने गोल लिया था कोई 2 सीटर कार का, है ना। और दिसंबर 2015 में इन्होंने एक और गोल लिया था, और वो लिया था मर्सिडीज बेंज का। अब आप इनके सपने देखना, इसी हिसाब से पूरे हुए थे। ये कुछ और गोल्स हैं इनके जो इन्होंने लिख रखे हैं। कार का गोल तो मैं आपको बता दिया, ये इनके कोई और गोल्स भी हैं, कोई डायमंड वायमंड पता नहीं क्या। हाँ, इनके टाइटल्स के गोल है, ये टाइटल्स के गोल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके सपने कैसे कैसे पूरे हुए। कार का दिखा दिया है मैंने, कार का ही देख लो, बाकी का मुझे हेडराइटिंग ज्यादा समझ में आ नहीं रही है, कार का मेरा समझ में आ गया, है ना। तो ये इनके रिटर्न गोल्स हैं, और जैसे जैसे इन्होंने लिखे हैं वैसे वैसे कंप्लीट हुए हैं। बहुत सारे गोल्स लिखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है, और जैसे जैसे लिखे हैं। इनका ये चेक देखो, जब बिजनेस में आए थे पहले महीने का चेक 220 रुपए था, ठीक है। सेकंड मंथ का जो चेक हो गया वो हो गया 9,504 रुपए का। थर्ड मंथ का जो चेक था वो हो गया इनका 18,419 रुपए का। अभी मैंने आपको कार दिखा दी, कार याद रखना सारी। अभी मैं आपको लाइन लगा के कार दिखाऊंगी भी, इन्होंने कार अचीव की है। और ये देखो एक और इनका चेक है 39,000 का, 4th मंथ का, है ना। ये देखो, तो ये इनके चेक्स हैं, और 2.5 साल में ये 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए थे। 2.5 साल में मोदी केयर में 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए थे। ये मोदी केयर इनके घर हैं, ये इनका फर्स्ट हाउस है। पता है मोदी केयर से इनकी अचीवमेंट्स देखो, मोदी केयर में आने से पहले साइकिल भी नहीं थी इनके पास में, और इनकी बेटी की डेथ हो गई थी क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने का। और इनके पापा की जब डेथ हुई तो इनके पास पैसा नहीं था उनकी चिता को आग लगाने का, सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन फिर मोदी केयर में आ गए और लाइफ एकदम चेंज कर हो गई, एकदम पलट गई। आज 4-5 तो घर है इनके पास में। तो इनका फर्स्ट हाउस है जो इन्होंने 2018-8 में लिया था। ये इनका 4th हाउस है। 4th हाउस आप देख सकते हो कितना सुंदर है, ऊपर से दिख रहा होगा आपको। ये इनका 4th हाउस है। 4th हाउस मतलब चौथे नंबर का घर। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर के घर की तो मैंने फोटो नहीं ली है, ठीक है। दूसरा नंबर का घर और तीसरे नंबर के घर की मैंने फोटो नहीं ली है, पहला घर दिखा दिया आपको। ये इनका चौथा घर है, जिसमें एक रूम तो है 3 केयर टेकर्स के लिए, केयर टेकर्स घर में ही रहते हैं। और कार पार्किंग है, 4 बेडरूम्स हैं, 4 लॉबीज हैं, बालकनी है,
एक मीडिया रूम है। तो ये इनकी मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर। ये इनका 5th हाउस है जो कोई बीच के आसपास है। 5th हाउस है, कोई इन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, सॉरी 5th हाउस है एंड किसी बीच के पास है। और ये है इनकी कार्स। अब मैंने आपको दिखाई थी ना, उन्होंने कार लिखी थी कि मुझे ये कार इस साल में लेनी है, ये कार इस साल में लेनी है, ये कार इस साल में लेनी है। तो ये देखो लाइन लगा के कार है इनके पास में, लाइन लगा के। अगर ये हो जाए तो नजदीक ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नजदीक नहीं आ रहा है। कोशिश तो कर रही हूँ जूम इन हो जाए, नहीं हो रहा। देखो पहली कार ये रही, दूसरी कार ओपन जीप देख लो, तीसरी कार देख लो, चौथी कार देख लो, 5वीं कार देख लो, ये मर्सिडीज बेंज देख लो, एक और कार देख लो। तो 7 कार का कलेक्शन है, 5 घर का कलेक्शन है, और इंडिया के 2nd टॉप अर्नर हैं जो कि सुसाइड करने वाले थे। तो इनके भी गोल्स है ना, और ये इनके वो हैं, फॉरेन ट्रिप है। तो मैंने इनका रिटर्न गोल्स दिखाया आपको, इन्होंने भी, और ये इनकी इनकम है। 2018 में 17 लाख के आसपास पे आउट था इनका, 2019 में 23 लाख के आसपास इनकम हो गई, 2020 में 30 लाख के आसपास इनकम हो गई, और 2021 में लगभग 30 से 42 लाख के आसपास इनकम हो गई। मंथली पे आउट है, मतलब 1 महीने की इनकम अप्रोक्स इनकी रही थी, 1 महीने की, पूरे साल का पे आउट नहीं है। पूरे साल का तो मेरा ही इतना बैठ जाता होगा, ये महीने का पे आउट है। ठीक है, इंडिया के 2nd टॉप अर्नर है ये। तो ये इनकी लाइफ में बदलाव आया, क्यों आया? क्योंकि इन्होंने अपने सारे गोल्स है ना लिखे, सारे गोल्स लिखे, अपने गोल्स पे विश्वास किया, उनको विजुलाइज किया, उनको दिमाग के अंदर सोचा, उनको विजुलाइज किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, विचारों का इस्तेमाल किया, देखा इनको, है ना, और मतलब थैंकफुल रहे, और ये सारे गोल्स अचीव हो गए। तो जितने भी बड़े लोग हैं ना, सबके गोल्स अचीव होते हैं अगर रिटर्न होते हैं। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे गोल्स हैं जो रिटर्न कंप्लीट हुए हैं। जितने भी लोग हैं ना जो सक्सेसफुल हैं दुनिया के अंदर, सभी ऐसा ही करते हैं। जो चाहिए होता है ना, उसको लिख लेते हैं, अपने बेडरूम में सामने चिपका देते हैं। अब सब कुछ होता है, जब आपके बेडरूम में वो गोल लिखा हुआ चिपका, तो लिखा हुआ चिपका हुआ है, लिख भी लिया आपने। अब आपके विचार भी काम कर रहे हैं, आप शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आपका आंखों से उसको देख भी रहे हो, ग्रेटिट्यूड का थैंकफुल भी हो, विजुलाइज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप। और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो। एक्शन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई भी गोल अगर आपने ले लिया है, तो कैसे अचीव करूं, कैसे अचीव करूं, कैसे अचीव करूं, और फिर प्लानिंग करो, ऐसे अचीव करूं, ऐसे अचीव करूं, ऐसे अचीव करूं, और फिर एफर्ट्स डालो। तो गोल को दिमाग के अंदर रखो, और फिर उसमें एफर्ट्स डालो, एफर्ट्स डालो, एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो, तो डेफिनेटली गोल कंप्लीट होता है। और पता है, मेरा ये नहीं था कि मुझे सिर्फ मोदी के में पैसे कमाना था, मुझे मोदी के मान सम्मान कमाना था, और कुछ इंडिया लेवल पे बड़ा करना था। मैं मेरे लीडर्स से भी बोलती थी कि हमें इतना आगे बढ़ना है ऑनलाइन बिजनेस में, इतना आगे बढ़ना है ऑनलाइन बिजनेस में कि पूरा इंडिया हमें जानने लगे, कंपनी हमें जानने लगे, और आगे से लोग हमें पूछें। तो वही सब कुछ हो रहा है। अभी मैं प्रमोद आचार्य सर का सेशन लेने जाऊंगी, और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी, मैं इंडिया में कौन से नंबर पे हूँ, आप देख लीजिए। वैसे ये चीज मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं, लेकिन सोच रही हूँ आज आपको बता ही देती हूँ। तो मेरा सपना ये नहीं था कि सिर्फ मुझे मोदी केयर में कुछ पैसा कमाना है। मैं मोदी केयर में आई थी 5 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए आई थी, लेकिन मैंने अपने लीडर से हमेशा यही बोला कि हमें बिजनेस को इतना आगे लेके जाना है, इतना आगे लेके जाना है, इतना आगे लेके जाना है कि ऑनलाइन बिजनेस का पूरी इंडिया के अंदर नाम हो जाए, पूरी इंडिया के अंदर नाम हो जाए, ठीक है ना। और लोग हमसे पूछें, लोग हमारे बारे में बात करें, और हमें इंडिया लेवल पे छाना है, इंडिया लेवल पे छाना है। मैंने ये बोला था हमेशा से ही, भले मेरे लीडर से पूछ लेना, और अगर कोई मेरा लीडर बैठा हो तो चैट बॉक्स में इस बात को वो कह भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने बारे में। ये देखो सुरेखा भार्गव मैम, ठीक है, एक और सर है ये हमारे इंडिया के प्रमोद आचार्य सर, 2nd टॉप अर्नर, 2nd टॉप अर्नर। 1st अर्नर तो हमारी सुरेखा भार्गव मैम है, ठीक है, अभी फिलहाल इस 3rd नंबर पे दिख रहे हैं। उसके बाद में, अरे इनकी स्टोरी आ गई। उसके बाद में ये देखो, ये सबको देख लो आप, ये हमारे मनोज मलिक सर 7th नंबर पे आते हैं इनकम में, ठीक है। कौन सा नंबर पे आते हैं? 7th नंबर पे। आगे बढ़ते जाओ, कुछ लोगों को तो पहचानते हो, ये हमारी अक्षी मैम 12th नंबर पे आती हैं। अभी देखो आगे बढ़ते जाओ, कुछ लोगों को तो आप जानते पहचानते हैं कि भैया इंडिया लेवल के लोग हैं, ये इंडिया लेवल के। अब ये शकल को पहचानते हैं आप,
ये शकल को पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता क्या? कोई कमेंट नहीं आ रहा हो तो हो सकता मुझे दिख नहीं रहे, बाकी मैं दूसरे फोन से देख रही हूँ। पहचानते हो शकल को? हाँ, कौन सा नंबर है मेरा इंडिया में? 25वां 25वें नंबर पे हूँ मैं, और जबकि मैं ब्लैक डायमंड और हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरा टाइटल GRDD हो, मेरे पास टॉप टाइटल तो है ही नहीं, आपको भी पता है। मेरे पास तो रेड डायमंड भी नहीं है। मैं कौन हूँ? ब्लैक डायमंड, लेकिन फिर भी GRDD के बीच में बैठी हुई हूँ। GRDD के बीच में बैठी हुई हूँ। क्यों? इनकम, अचीवमेंट्स, इनके आधार पे, ठीक है। तो मैं GRDD के बीच में बैठी हुई हूँ, मेरे पास तो टाइटल भी नहीं है। तो ये है अचीवमेंट्स। इनकम में या कह लो टर्नओवर, या तो टर्नओवर या इनकम, दोनों में मैं इंडिया में 25वें नंबर पे हूँ। इसका मतलब टाइटल मैंने नहीं रखता है, इंडिया में 25वें नंबर पे हूँ मैं, ठीक है। तो ये था मुझे, जो मुझे मिल गया। और भले ही आप मेरे यहाँ पे लीडर्स बैठे होंगे, वो बता देंगे, जब भी मैं उनसे बात करती थी मैं क्या कहती थी। मैं यही कहती थी कि हमें अपने ऑनलाइन बिजनेस को इतना ऊपर लेके जाना है, इतना ऊपर लेके जाना है कि इंडिया में छा जाए। और वही हुआ, वही हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला हो भी गया, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो कैसा लगा? अब पता चला रीडिंग गोल्स में पावर होती है। तो गोल को लिखो, गोल को सोचो, गोल ये मत बोलो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस महीने आपको डायरेक्टर करना है, देखते हैं। आपको इस महीने सीनियर डायरेक्टर करना है, देखते हैं। इस महीने आपको इतना करना है, देखते हैं। देखते हैं तो देखते ही रह जाओगे, होगा नहीं। और जब ये बोलोगे ना मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, हाँ हो जाएगा। जैसे कि मुझे इस महीने मैंने 2 टफ टारगेट लिए, 2 टफ टारगेट लिए, अभी पूरे नहीं हुए बट हो जाएंगे, है ना, मैं श्योर हूँ 100% हो जाएंगे। तो मैंने यही सोचा, मुझे पता था महीने की शुरुआत में, मुझे पता था दोनों टारगेट टफ है, पर मैंने कहा लवली हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे लवली, कोशिश कर, हो जाएंगे, कोशिश करेगी तो हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। अरे मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। ये मैं टाइटल जो भी मैंने डिसाइड किया है इस महीने का, वो मैं अचीव कर लूंगी। और आप देख लेना, और मैं बहुत पास पहुंच गई हूँ उसके, बहुत पास पहुंच गई। बहुत टफ टारगेट लिया था मैंने और बहुत पास पहुंच गई हूँ उसके। तो जब हम ये सोचते हैं ना कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, तो फिर कोशिश करके है ना देखते ही रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है। और लेकिन जब वो सोचते हैं ना कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, अरे हो जाएगा, अरे पक्का हो जाएगा, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, तो वहां पे 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। जब आप ये विश्वास कर लेते हो ना कि हाँ टारगेट तो टफ है बट मैं कर लूंगी, हो जाएगा, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, तो वो हो जाता है। और वहीं जहाँ आप अटक अटक जाते हो ना, देखते हैं, देखेंगे, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, वहां पे फिर देखते ही रह जाते हैं। भले आप आजमा के देख लेना इस चीज को। जब आप विश्वास के साथ कहते हैं ना, मैं तो अपने आप को महीने की शुरुआत में कहती हूँ अरे लवली तू कर लेगी, मुझे मालूम है अपने आप ही कह लेती हूँ कि लवली मुझे मालूम है तू कर लेगी, तू तो कर लेगी इस काम को, तेरे से तो हो जाएगा ये, 100% अचीव करेगी इसको, 100%। और फिर अपने आप को मैं जवाब दे देती हूँ हाँ मैं कर लूँ, मैं इसको अचीव कर लूंगी, मैं तो कर ही लूंगी, तो हो जाता है, ठीक है। सो दक्षा जी आप आ जाइए। अभी तो हमें खैर मीटिंग ओवर करनी है, देख रही हूँ मैं है क्या नहीं है, वैसे 2 को होस्ट है, होंगी तो कर लेंगी। तो आज का सेशन आपको सही लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा? समझ में आई चीजें? आई? ये सेशन हमने रखा ही इसलिए था क्योंकि आप लोग जो भी टारगेट आप ले रखे हैं ना, अगर टफ है कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 10 दिन बाकी हैं, आप कर लोगे, ठीक है। पूरे 10 दिन बाकी हैं, जो भी टारगेट आपने ले रखा है वो आप अचीव कर लोगे, अभी 10 दिन बाकी हैं, ठीक है। बस इतना विश्वास करना कि मैं कर लूंगी, और सुबह शाम लिख लेना उस टारगेट को, बस इतना सा करना। वो भी जो भी टारगेट आपको इस महीने अचीव करना है उसको लिख दो, चिपका दो, और बस शुरू हो जाओ। अपने आप को विश्वास दिलाओ कि आप कर लोगे, ये विश्वास करो कि आपने कर ही लिया है, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालने हैं, और सुबह शाम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच, मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच,
मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच, मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अभी हम सेशन को मेरे हिसाब से वो कर देते हैं, एंड कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। बाकी आज का सेशन आपको यूजफुल लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मजा आया, चीजें समझ में आई चीजें समझ में? ठीक है, अब आज से शिकायतें मत करना, फोकस करना काम पे। चलो, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपने वर्ड्स में अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि हम भी देख लें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, अपने वर्ड्स में अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि हम भी देख लें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। So thank you so much all of you, and bye bye all.